भ्रष्टाचार की मिसाल बन चुका ट्विन टावर कल दोपहर 2:30 बजे जमींदोज हो जाएगा, लेकिन डिमोलिशन के बाद वहां पे जो लोग मौजूद रहेंगे उनके स्वास्थ्य को लेकर के क्या तैयारियां हैं, इसको देखते हुए नोएडा अथॉरिटी की तरफ से 3 अस्पताल जो है वो ट्विन टावर के आसपास के क्षेत्र के चिन्हित किए गए हैं और उनमें से एक अस्पताल है फिलिक्स अस्पताल, जिसके अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पर क्या तैयारियां जो हैं इस अस्पताल की तरफ से की गई हैं, इस पे ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फिलिक्स अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर रितु जी, रश्मि जी, डॉक्टर रश्मि जी। मैम, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। क्या तैयारियां आप लोगों की तरफ से जो है वो इस अस्पताल में की गई हैं, बेड्स आप लोगों ने रिजर्व किए हैं? देखिए, हमने एक ये पूरे फ्लोर पे ही बेड्स पूरे अरेंज कर दिए हैं और सारी ऑक्सीजन और सबकी सारा अरेंजमेंट हमने कर दिया। मैं आपको एक व्यू भी दिखा देती हूँ। ये हमारे, देखिए, ये हमारे रूम्स रेडी हैं। इनमें हमने सारा इंतजाम कर दिया है, ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग अवेलेबल है कि किसी भी समय किसी को कोई भी ज़रूरत पड़े। हमने इवन अराउंड 50 बेड्स रेडी किए हैं, जिसमें से 23 बेड्स हमारे इस फ्लोर पे हैं, 23 बेड्स हमारे 8th फ्लोर पे हैं और नीचे इमरजेंसी में भी हमने 5-6 बेड्स एलोकेट कर दिए हैं, स्पेशली इसीलिए कि अगर किसी को किसी भी इमरजेंसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उपलब्ध रहेंगे। ये पूरा फ्लोर जो है वो आपने जो डिमोलिशन के बाद किसी तरीके की जो भी दिक्कत आ सकती है, तो ये पूरा फ्लोर जो है वो ऐसे पेशेंट्स के लिए ही रिजर्व किया गया? हाँ जी, इस पूरे फ्लोर पे हमें ये पूरा फ्लोर एक्सक्लूसिवली हमने इसीलिए रखा है। हमने इसमें और किसी तरह के अभी मरीज नहीं रखे हैं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो डायरेक्टली हम इसी फ्लोर पे लेंगे। इसके अलावा और भी कोई फ्लोर आप लोगों ने चिन्हित कर रखे हैं? टोटल कितने बेड्स पूरे हॉस्पिटल में आप लोगों ने अभी तक रिजर्व किए? टोटल लगभग हमने 50 बेड अभी तक रिजर्व किए हैं, जिसमें से 23 बेड हमारे इस फ्लोर पे हैं और 20 बेड के अलावा लगभग हमारे पास 8th फ्लोर पे हैं और बाकी बेड्स हमारे नीचे इमरजेंसी में भी हैं। किसी को भी फर्स्ट एड या किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो हम इमीडिएटली प्रोवाइड करा सकते हैं। क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं जब डिमोलिशन होगा, तो क्या क्या परेशानी हो सकती है, किस तरीके की बीमारी जो है वो सामने आ सकती है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए लोगों को? देखिए, अब उम्मीद तो हम करते हैं कि कम से कम परेशानियां हो लोगों को और ये सेफ डिमोलिशन हो कि, लेकिन अभी हमें किसी को कोई अनुभव नहीं है। तो अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो हम उसके, जैसे अगर किसी को पोल्यूशन की वजह से कोई सांस लेने की तकलीफ या कोई भी अरेंजमेंट्स होते हैं तो उनमें नेबुलाइजेशन, ऑक्सीजन सबकी व्यवस्था की गई है। तो किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा का कोई एक्यूट अटैक आता है, तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए सारे अरेंजमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये एक सेफ तरीके से निकल जाए। कितने डॉक्टरों की टीम और नर्सेस की टीम जो है वो आप लोगों ने 28 तारीख को कल जब डिमोलिशन होगा तो उसके लिए डिप्यूट किया? सर, लगभग 15 डॉक्टर्स होंगे, जिसमें हमें एनेस्थेटिस्ट हैं, इंटेंसिविस्ट हैं, इमरजेंसी कंसल्टेंट्स हैं, सर्जन हैं, न्यूरोसर्जन है, इन सबको, और लगभग हमने 25 से 30 नर्सिंग स्टाफ को भी स्पेशली अलग से इस काम के लिए स्पेयर करके रखा है कि किसी को भी किसी भी तरफ इमीडिएटली जो भी ज़रूरत पड़े वो उनको तुरंत प्रोवाइड कराई जाए। और ये सारी टीम अलग से एक्सक्लूसिवली केवल इसके लिए रहेगी जिनको हमने एक अलग टीम बना दी है। इसके अलावा जो एम्बुलेंस की सेवाएं हैं, वो आप लोगों ने कितनी एम्बुलेंस को अलग चिन्हित किया हुआ है? वो कहाँ कहाँ पर खड़ी रहेंगी जब ये डिमोलिशन होगा? देखिए, 3 एम्बुलेंस तो हमारे हॉस्पिटल के गेट पे ही इमीडिएटली सारी रेडी रहेंगी, जिससे BLS, ACLS दोनों एम्बुलेंसेस हैं। 1 से 2 एम्बुलेंसेस हमारी ऑन साइट भी रहेंगी ताकि जिस समय भी कोई भी कॉल आए वो इमीडिएटली वहाँ से अटेंड हो जाए। यहाँ से भी हमारा लगभग 5 मिनट तक का रास्ता है, तो हम इमीडिएटली यहाँ से प्रोवाइड करा के स्टाफ हमारा तुरंत रेडी रहेगा। अगर खर्चे की बात करें मैम, तो क्या आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इलाज देंगे या किसी सब्सिडाइज रेट पर इलाज देंगे? क्या होगा जब जो मरीज आएंगे उनको कितना पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा? देखिए सर, अभी हमने ये एक सोशल कॉज की तरह स्टार्ट किया है, तो हमने ऐसा कोई विचार नहीं बनाया है कि हमें किसी से कुछ चार्ज करना या कुछ। अभी हमारा विचार है कि जो कुछ भी हो वो सब कुछ सेफ तरीके से निकल जाए। तो हमें सब्सिडाइज या हमें फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़े, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हैं डॉक्टर रश्मि, फिलिक्स हॉस्पिटल की डायरेक्टर, और ये पूरा फ्लोर जो है फिलिक्स हॉस्पिटल का 12वीं मंजिल जो है वो पूरी तरीके से किसी भी डिमोलिशन के बाद किसी भी तरीके की इमरजेंसी सेवा से निपटने के लिए जो है वो ये हॉस्पिटल बनाया गया। मैं अपने कैमरा पर्सन जी चाको को कहूँगा कि और भी जो वार्ड यहाँ पर बनाए गए हैं उनकी तस्वीरें दिखाएं। देखिए, आपको यहाँ पर जो बेड्स हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। साथ ही जो अभी काम है जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर का और जो बाकी मेडिकल उपकरण हैं वो भी इसमें लगाने की प्रक्रिया जो है वो अभी भी चल रही है। यानी कुल मिलाकर के शाम तक जो है वो
ये सारी जो तैयारी हैं वो पूरी हो जाएंगी। सर आप अपना नाम बता दें और आप ही तैयारी देख रहे हैं। मेरा नाम कृष्णा ठाकुर है। सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, बेड्स लग चुके हैं, वार्ड रेडी है, थोड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स और जो जरूरी इक्विपमेंट्स हैं वो आने बाकी हैं। वो बस हम इसमें लगा करके 1-2 घंटे में सारा कुछ रेडी हो जाएगा। अच्छा, किस तरीके के इक्विपमेंट जो है वो आप लोग लगा रहे हैं यहाँ पर? क्या अंदेशा है कि क्या क्या कैसे कैसे मरीज जो हैं, किन किन बीमारियों के मरीज जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा संभावना है जिस तरह से है कि धूल और धुआं होगा तो ज़्यादातर सबको सांस लेने में दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग ज़्यादातर ऑक्सीजन और नेबुलाइजेशन के ऊपर ध्यान रख रहे हैं। और जो ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए जा रहे हैं वैसे हमारे वार्ड में, दूसरी तरफ वार्ड में सारा ऑक्सीजन इनबिल्ड है। अभी ये जनरल वार्ड है जो कि अभी न्यूली हमने ओपन किया है केवल इसी के लिए, तो उसमें अभी ऑक्सीजन सिलेंडर हम बड़े वाले ऑक्सीजन सिलेंडर रख रहे हैं। 6-7 ऑक्सीजन सिलेंडर रख देंगे और हमारा सारा काम हो जाएगा। तो देखिए, यानी कि तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। पूरा हर इस फ्लोर पे जो है तकरीबन 5 से 6 कमरे हैं और हर कमरों में जो है कम से कम 7 से 8 बेड जो है वो हर कमरों में लगा दिया गया है। इस फ्लोर पे सिर्फ 23 बेड हैं, लेकिन इसके अलावा जो 8वीं मंजिल है वहां पर भी 20 बेड के करीब रखे गए हैं। इसके अलावा जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो भी जो है वो इस अस्पताल में तैयार कर दिए गए हैं। यानी कल जो है डिमोलिशन के वक्त या डिमोलिशन के बाद किसी भी तरीके की कोई भी इमरजेंसी अगर आती है तो फिलिक्स हॉस्पिटल, इसके अलावा जो बाकी के 2 हॉस्पिटल हैं, यथार्थ हॉस्पिटल और जेपी हॉस्पिटल, उनमें भी कुछ इसी तरीके की व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि किसी भी इमरजेंसी सेवा से निपटा जा सके। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इसी इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर साहब। सर अपना नाम बता दें सबसे पहले, और क्या तैयारियां हैं आप लोगों की तरफ से, क्या आप लोग कल प्लान लेकर के चल रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर सलील मलिक है और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ फेलिक्स हॉस्पिटल में, इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट का। वैसे तो ये जो पूरी है चीज़ 9 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, बट चांसेस है कि भी काफ़ी मलबा और ऊपर हो। सरकार ने काफ़ी सारा अरेंजमेंट कर रखी है और चांसेस है कि बिल्कुल ही ज़ीरो रहेगा कि भी कोई कैजुअलिटी हो, बट अगर हो तो सरकार भी और सारे अस्पताल भी उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। हमने अपनी जो इमरजेंसी की कैपेसिटी है डबल कर ली है। जैसे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा बेड्स हमारे उसी के लिए रहेंगे। लगभग 1 बजे से लेकर 6 बजे तक पूरा हॉस्पिटल सतर्क हो रखा है उसमें और स्टैंड बाय पे है। सीनियर कंसल्टेंट्स, आईसीयू डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ब्लड बैंक, सारी डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर कोई कोड येलो जो एक्सटर्नल डिजास्टर हुआ तो उस केस में इमीडिएटली सारी चीज़ें ऑन अलर्ट, हाई अलर्ट आ जाएंगी। हमने अपने पूरा एक नया कबर्ड बना लिया है जिसमें सारी दवाइयाँ और जो फर्स्ट एड देने के लिए चीज़ें होती है वो अरेंज्ड हो रखी है। एक्स्ट्रा डॉक्टर्स इन्वॉल्व है और पूरे अस्पताल में लगभग हमारे फेलिक्स हॉस्पिटल में 22 से 30 बेड्स हमने अलग से अलॉट कर रखे हैं, जिसमें आईसीयू के क्रिटिकल बेड्स 5 से 10 भी है उसमें हर चीज़ को देखने के लिए। क्या लग रहा है आपको कि कल किस तरीके के मरीज जो आ सकते हैं, जिनको किस तरीके की दिक्कत आ सकती है? जो एरिया है उसके आजू बाजू तो 3 किलोमीटर तक बिल्कुल इवैक्यूएट करवा दिया गया है जिससे किसी को भी दिक्कत ना हो। जो इवेंट है वो तो मात्र 9 सेकंड का है, मगर उसके बाद काफ़ी मलबा हवा में रह सकता है। तो 2 तरीके की चीज़ें, एक है जो आजू बाजू लोग रह रहे हैं तो मेरी उनसे निवेदन है कि भी वो घर के अंदर ही रहे। खासतौर से लोग जिनको दमे की दिक्कत है तो वो बाहर घूमने ना जाए शाम को, और कल सुबह से अपनी एक्सरसाइजेज और घूमने के ले जाए। दूसरा, अगर कोई ऐसी जिसका चांसेस बहुत कम है, अगर दुर्घटना होती भी है तो काफ़ी हद तक ऐसा ही हो सकता है कि छोटी मोटी चोटें, खरोचे और ऐसे हो, बट अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट भी आए जिसको ट्रॉमा हो गया है तो उसके लिए भी जो सारे अस्पताल है बिल्कुल रेडी है। तो ये हैं इमरजेंसी सेवा फिलिक्स हॉस्पिटल के हेड, जिनका साफ तौर पे कहना है कि तैयारियां जो हैं वो इस अस्पताल की तरफ से की गई हैं और किसी भी तरीके की इमरजेंसी अगर कल आती है तो उससे निपटने के लिए ये पूरा अस्पताल जो है वो तैयार है। अलग से बेड की सुविधा जो है वो दी गई है, साथ में दवाइयाँ भी रख दी गई हैं अलग से, और इसके अलावा जो ज़रूरी मेडिकल उपकरण हैं उनकी भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। सहयोगी अजीत चाको के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, नोएडा।